बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा उन शादीशुदा ख़वातीन के बारे में कि जिनको हमल के दौरान हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हो जाए या जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी की बीमारी थी, वो उनका इलाज ले रही थी और अब उनकी प्रेगनेंसी हो गई है। अमूमन हमसे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो पहले हम वो ग्रुप लेते हैं, वो ख़वातीन का जिक्र करते हैं कि जो पहले से हमल शुरू होने से पहले उनको हेपेटाइटिस बी की गोलियां शुरू थी और वो हेपेटाइटिस बी का इलाज ले रही थी कि उनका हमल बन गया और अब वो आके पूछती है कि अब हम क्या करें। तो ऐसे में सिर्फ एक बात देखनी होती है कि जो हेपेटाइटिस बी की जो दवाई थी, पहले देखते हैं कि वो कौन सी दवाई है। दो तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनमें से एक गोली दी जाती है या इंटाकवेर होती है या टेनाफवेर होती है। ये वो केमिकल दवाइयाँ हैं, केमिकल नाम है, डब्बे के पे लिखी होती हैं कि आया ये इंटाकवेर की गोली है या टेनाफवेर की गोली है। तो अगर वो लेडी, वो खातून जिनको प्रेगनेंसी हुई है और वो पहले से हेपेटाइटिस बी का इलाज ले रही थी, तो अगर वो इंटाकवेर ले रही है तो वो इंटाकवेर हम बंद करके टेनाफवेर में चेंज कर देते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि ये अपनी दवाई जारी रखें बच्चे की पैदाइश तक, और उसके बाद भी अगर ये रखना चाहती है तो ये दवाई जारी रखें उसी डोज में और उसी तरीके से। अब दूसरा ग्रुप वो हो गया कि जिनको पहले तो कुछ पता नहीं था, जब हमल ठहरा, प्रेगनेंसी हुई, जब वो टेस्ट के लिए गई तो वहाँ पता चला कि इसको तो हेपेटाइटिस बी का एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव है। तो उम्र हमारे पास आ जाती है, अब क्या करें। तो ऐसे ख़वातीन के में हम पहले तो ये करते हैं कि ये साबित करते हैं कि आइए ये जो एचबीएस एंटीजन आया है, इसका पीसीआर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आया ये जरासीम एक्टिव है कि इनएक्टिव है, फ़ुआल है कि गैर फ़ुआल है। अगर ये एक्टिव है, इसका पीसीआर पॉजिटिव है और एक ख़ास मकदार से ज़्यादा है, तो फिर ऐसी ख़वातीन को हम जिसको सेकंड ट्राइमेस्टर के खात्मे पर बोलते हैं, ये समझ लें कि जब 5 या 6 महीने का अमल हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको टिनाफविर की गोली शुरू करते हैं। टिनाफविर की गोली शुरू करते हैं और बच्चे की पैदाइश के 6 महीने बाद तक, यानी ज़चगी के 6 महीने बाद तक ये टिनाफविर की गोली हम जारी रखते हैं। ये तकरीबन बन जाता है 9 महीने 10 महीने का कोर्स बन जाता है, तो ये हम उसको जारी रखते हैं। तो बशर्ते कि उसका पीसीआर पॉजिटिव हो और उसका लेवल भी ज़्यादा हो। अब दूसरी बात, चाहे वो लेडी हमल के शुरू होने से पहले गोली ले रही थी या गोली हमने शुरू की है हमल के दौरान, जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर हम एडवाइस करते हैं कि वो दो तरह के टीके लगाएगी अपने बच्चे को। एक होती है गेमाग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, जो कि ज़रा महंगा टीका होता है, 9-10 हज़ार को में मिलता है। वो एक शॉट होती है और वो बच्चे को फ़ौरन ही पैदाइश के फ़ौरन बाद, यानी 12 घंटे के अंदर अंदर लगा दिया जाता है। और दूसरा जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, आम वैक्सीन है, आप सब इससे आगाह हैं, तो उसकी पहली खुराक या पहली डोज लगा दी जाती है। वैक्सीन की दूसरी डोज 1 महीने बाद और तीसरी डोज 3 या 6 महीने बाद दी जाती है। तो एक तो ये है कि गोलियां जारी रखते हैं और पैदाइश के बाद फिर ये दो तरह के टीके बच्चे को लगाने होते हैं। अब आया ये माँ अपने बच्चे को दूध दे सकती है कि नहीं दे सकती। जब बच्चे को वैक्सीन लगी है और माँ दवाई ले रही है तो बच्चे को बिल्कुल दूध दे सकती है, कोई मसला नहीं है। अमूमन हमसे ये पूछा जाता है कि ये जो हेपेटाइटिस बी है, ये बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे के पेट के अंदर बच्चे की परवरिश पे कोई बुरा असर तो नहीं डालती। कोई बुरा असर नहीं डालती, सिर्फ एक चांस होता है कि ये बच्चे में मुंतकिल ना हो जाए, उसके बचाव के लिए हम वो गोलियां शुरू करते हैं हमल के दौरान, और बच्चे की पैदाइश के बाद फिर हम उसको टीके लगाते हैं। उन्हें ये पूछा जाता है कि जिसको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, आया उस लेडी को सी सेक्शन करें, ऑपरेशन से डिलीवरी करें कि नॉर्मल करें। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और पूछा जाता है कि जी परहेज़ हम क्या करें। तो ऐसी माएँ जिनको हेपेटाइटिस बी है और जो दवाइयों पे हैं और उनका बच्चा पैदा हो जाए, तो पैदाइश के बाद किसी किस्म की कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर परहेज़ करेंगी तो वो अपना भी नुकसान करेंगी, अपने बच्चे का भी नुकसान करेंगी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, करने में कामयाब हो चुका हूँगा कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर्स
अगर वो हमल से पहले से दवाई ले रही थी तो हम सिर्फ करते ये हैं कि उनकी दवाई इंटाकाविर अगर है तो वो टेनाफेन बदल देते हैं, बाकी वही दवाई जारी रखती है। अगर इनको पहली दफ़ा मालूम हुआ है तो पहले तो हम ये कंफर्म करते हैं कि उसकी बेस वायरस है, और अगर वायरस है तो फिर हमल के छठे या सातवें महीने से हम गोली शुरू करते हैं और पैदाइश के 6 महीने बाद तक हम देते हैं। दोनों सूरतों में हम बच्चे पैदाइश के बाद बच्चे को लाजमी वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाते हैं। परहेज़ प्रेगनेंसी में भी, हमल के दौरान भी और हमल के बाद भी कुछ भी नहीं है, और पैदाइश के बाद ये माँ अपने बच्चे को दूध दे सकती है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको ज़रा एक्सप्लेन करने में कामयाब हो चुका हूँगा कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर्स को प्रेगनेंसी में क्या करना है और प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में मिलेंगे एक और बात के साथ। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।